नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं। आज शाम 4 बजे आगरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद से हर एक न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल पे वो तस्वीरें छाई रही, वो वीडियो छाई रही, क्योंकि आगरा के सोंग गांव से एक ऐसी तस्वीर आई जहां पर मिग-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और क्रैश की वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अगर आदित्य इधर दिखाएंगे, ये विजुअल्स चल रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से लगभग 20 से 30 मीटर तक जो आग की लपटें हैं वो उठ रही हैं और जो मिग-29 एयरक्राफ्ट था वो कहीं न कहीं राख बन चुका था। खबर आगरा से है। बता दें कि पंजाब के आदमपुर का एक फाइटर जेट था जिसने ग्वालियर से उड़ान भरी थी और ग्वालियर से आगरा जा रहा था और आगरा में कहीं न कहीं डेली रूटीन जो एक्सरसाइज होती है वो होना था। लेकिन एक खबर आती है शाम 4 बजे आगरा से कि मिग-29 का एक एयरक्राफ्ट था जिसमें 2 पायलट थे, एक पायलट और एक को पायलट थे, जिनकी जान तो बच गई है लेकिन कहीं न कहीं वो इस हादसे में घायल हो गए हैं। तो आगरा के सोंग गाँव से एक खबर आती है जिसमें आप विजुअल्स देखेंगे। अगर आदित्य आप विजुअल्स लगा देंगे वीडियो में, तो किस प्रकार से एक फाइटर जेट जो है वो कहीं न कहीं क्रैश होता है, जिसके बाद लगभग 20 से 25 मीटर तक की आग की लपटें उड़ने लगती हैं। खबर ये भी आई, वहाँ के जो चश्मदीद थे वो ये बता रहे हैं कि पहले हवा में कहीं न कहीं विमान गोते खा रहा था, इधर-उधर उलट-पलट रहा था। उसके बाद से अचानक से उस विमान से धुआँ निकलने लगता है। धुआँ निकलने के बाद वो क्रैश कर जाता है एक खेत में। पहले वो जो विमान था वो कहीं न कहीं रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहा था, लेकिन जो 2 पायलट थे, पायलट और को-पायलट, उनकी सूझबूझ से उसको एक एकांत या कहें शांत जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर उसको कहीं न कहीं क्रैश करवाया गया और उस विमान में जो पायलट मौजूद थे, पायलट और को-पायलट, उन्होंने जो एक सीट बटन होती है जिसको इजेक्ट किया, इजेक्ट होता है उस बटन को दबाया, जिसके बाद से दोनों पायलट सुरक्षित निकल आए हैं। तो अभी तक की ये खबर थी और कहीं न कहीं जब आगरा के जिलाधिकारी जो है एयरफोर्स के अधिकारियों को, दमकल कर्मियों को जब इस बात की भनक लगी कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है आगरा के सोंग गाँव में, तो दमकल की गाड़ियां, पुलिस विभाग के लोग और साथ में जिलाधिकारी और एयरफोर्स के जो अधिकारी थे वो पहुंचे और कहीं न कहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। और जब गांव वालों से बात की, चश्मदीद जो थे उन्होंने बताया कि जो पायलट थे दोनों कहीं न कहीं जब ऊपर से वो पैराशूट के द्वारा नीचे की तरफ आ रहे थे तो दोनों पेड़ में कहीं न कहीं फंस गए थे। उसके बाद उनको नीचे उतारा गया, चारपाई में बैठाया गया, कहीं न कहीं वो लोग घायल भी थे, जिसके बाद से उस जिले के तमाम अधिकारी जो थे, आला अधिकारी, वो आए और उस सिचुएशन को देखते हुए दोनों पायलटों को कहीं न कहीं जो हॉस्पिटल है, अस्पताल में भर्ती करा गए। कहीं न कहीं उस पूरे घटनाक्रम में दोनों पायलट घायल भी हो गए थे। अगर इस विमान के बारे में बात करें जो आगरा में ये मिग-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, उसके बारे में बात कर लें तो मात्र 5 मिनट में ये विमान टेक ऑफ कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विमान की क्या क्षमता हो सकती है। इसके अलावा इसकी रफ्तार के बारे में बात करें तो इसकी रफ्तार 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरता है। और इस विमान के बारे में बात करें कि इसकी जो मारक क्षमता है कहाँ तक होती है, तो 1430 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इस विमान की होती है। मिग-29 का जो आगरा में ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो इसकी मारक क्षमता लगभग 1430 किलोमीटर तक होती है। वहीं इसके बारे में बात करें तो एक बार उड़ान भरने के बाद 2100 किलोमीटर के रेडियस में ये हमला कर सकता है। मतलब अपने दायरे के 2100 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में 2100 किलोमीटर, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने रेडिएशन में ये हमला कर सकता है। वहीं इस विमान के बारे में बात करें तो ये विमान रूस के द्वारा 1984 में बनाया गया था, जिसके बाद से इसमें लगातार अपग्रेड भी होते रहे हैं। और कहीं न कहीं कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो चौकियां बनाई गई थी कारगिल में, उसको नष्ट करने भी कहीं न कहीं मिग-29 ने भी मदद की थी भारत की। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मिग-29 की क्षमता क्या है। और ये खबर थी आगरा से जहां पर मिग-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हालांकि जो 2 पायलट और को पायलट थे वो अभी सुरक्षित है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं एयरफोर्स के अधिकारियों की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस पूरे हमले की कहीं न कहीं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी, जिसके बाद से इस पूरे हादसे का सच सामने आ पाएगा। लेकिन इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।